का जो हमारा टॉपिक है वो एल्डिहाइड और एल्डिहाइडों की प्रमुख अभिक्रिया हैं। नेम रिएक्शन है ये। एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, क्लेजन स्मिट अभिक्रिया है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो अभिक्रिया होती है ना, एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो या फिर क्रॉस एल्डोल संघनन हो या क्लेजन स्मिट अभिक्रिया हो, ये होती है कार्बोनिल समूह के कारण और कार्बोनिल समूह के साथ साथ जो हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, उसके कारण, ठीक है, दोनों के कारण होने वाली अभिक्रिया है। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु के कारण, ठीक है, और साथ साथ जो उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन है उसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं हैं ये, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एल्डोल संघनन अभिक्रिया से। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होगी, तो यहाँ लेते हैं हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, देखिए क्या होगी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें तनु अक्षारों की उपस्थिति में दो समान एल्डिहाइड या फिर दो समान कीटोन, दो एल्डिहाइड के अणु होंगे एक समान, या फिर दो कीटोनों के अणु होंगे वे भी एक समान होंगे, ठीक है, आपस में संयुक्त होंगे, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर यानी संघनित होकर क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। और ये देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एल्डिहाइड हमें वे लेने होंगे जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु होता है, जिनमें क्या होता है, अल्फा कार्बन परमाणु होता है, वही हमें एल्डिहाइड लेने होंगे या फिर वही हमें कीटोन लेने होंगे। इसके अलावा हम और कोई से नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन अभिक्रियाओं में जो एक कार्बोनिल यौगिक होता है ना, उस कार्बोनिल यौगिक के अणु का जो अल्फा कार्बन परमाणु होता है दूसरे कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। दूसरे कार्बोनिल यौगिक में जो कार्बन परमाणु है ना उससे डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। जैसे हमने दो समान एल्डिहाइड ले लिए यहाँ पर CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड कहेंगे हम। इसे क्या लिख सकते हैं, CH3 CHO को, चलो ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल इसे। दूसरा भी यही ले लिया हमने CH3 CHO, दूसरा भी क्या लिया हमने CH3 CHO लेते हैं हम, लेकिन जो CH3 होगा उसे लिखते हैं हम HCH2। ये HCH2 CH3 होगा क्योंकि H के 3 हो जाएगा अगर इधर लिख देंगे, तो ये बन गया CHO आगे। ये दो समान एल्डिहाइड हो गया यानी एसिटाल्डिहाइड के दो अणु हो गए। अब इनकी अभिक्रिया करा रहे तनु अक्षारों की उपस्थिति में। तनु अक्षार जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया तनु NOH, तो ये आपस में संघनित हो जाएंगे। अब देखिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के नहीं है, ये CHO समूह क्रियात्मक हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। अब इसके साथ में जो कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, इससे जो कार्बन परमाणु जुड़ा होगा, ठीक है, वो अल्फा कार्बन परमाणु होगा और अल्फा कार्बन परमाणु के साथ में जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे। कौन से होंगे वे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। मतलब ये वाला जो पार्ट्स हो गया ना, ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गया। ये जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गया इस O को यानी इस एल्डिहाइड के या इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु को OH समूह में कन्वर्ट कर देगा और संघनित हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यो H इस O पे अटैक करेगा और इसे OH समूह में बदल देगा। आगे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड से CH2 जुड़ जाएगा यानी CH2 और आगे क्या आ जाएगा CHO। हम इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों है, ये तो अल्फा कार्बन परमाणु है और ये बीटा है और बीटा पोजीशन से ही OH जुड़ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह से हम दो कीटोन के अणु ले सकते हैं, दो एक समान कीटोन के अणु। कीटोन का जो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। एक और लिया हमने कीटोन का अणु इसी तरह से, क्या लिखेंगे हम उसे CH3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3CO CH3। एक और लेते हैं यहाँ पर CH3, इस CH3 को लिखते हैं हम HCH2 CO CH3। अभिक्रिया बिल्कुल ऐसे ही होगी, तनु अक्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस, ये भी अक्षार होता है। तो देखिए ये कार्बोनिल यौगिक हो गया, कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक। इसमें जो कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह हो गया, ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल समूह हो गया। ये कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु हो गया, जो दूसरा अणु हो गया, इसमें दूसरा अणु जो हो गया, दूसरा अणु ये है ना, अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो इस ऑक्सीजन परमाणु को OH समूह में कन्वर्ट कर देगा। ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है भाई, ये CO समूह हो गया। क्रियात्मक समूह के साथ में जो कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह के साथ में जो पहला कार्बन परमाणु जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन परमाणु होगा, और उससे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे वे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इस O को किस समूह में कन्वर्ट कर देगा, OH समूह में कन्वर्ट कर देगा, OH समूह में बदल देगा। तो ये बनकर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। इस समूह को क्या में बदल दिया इसने, OH समूह में, तो यहाँ लिख देता हम OH। आगे क्या जुड़ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा CH2, ये वाला आगे जुड़ गया जुकतू CO CH3। ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसे क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों कहा, ये कीटोन का समूह हो गया, ये अल्फा कार्बन परमाणु हो गया और ये बीटा कार्बन परमाणु हो गया। जो दूसरा कीटोन समूह से जो दूसरा कार्बन परमाणु जुड़ा होगा वो क्या होगा, वो बीटा कार्बन परमाणु हो गया, और बीटा कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। ठीक है, तो ये थी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया होती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसमें एल्डिहाइड के दो समान अणु या कीटोनों के दो समान अणु आपस में संघनित होते हैं तनु अक्षारों की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट अभिक्रिया आती है क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या आती है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होगी। अब ये टॉपिक आ गया हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमने क्या किया था, एल्डिहाइड के दो समान अणु लिए थे या कीटोन के भी दो समान अणु लिए थे। अब हम क्रॉस एल्डोल संघनन में अलग अलग एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे या फिर एक कीटोन का अणु लेंगे या एक एल्डिहाइड का अणु लेंगे। तो जब अलग अलग एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, या ये कहेंगे अल्फा कार्बन परमाणु युक्त, अल्फा कार्बन परमाणु युक्त दो अलग अलग एल्डिहाइडों के अणु जब संघनित होते हैं तो संघनित होने पर ये क्या बनाते हैं, चार एल्डोलों का मिश्रण देते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एग्जांपल से क्लियर बात होगी यहाँ पर। देखिए एक एल्डिहाइड ले लिया हमने, एक एल्डिहाइड लेते हैं 3 कार्बन परमाणु वाला, CH3 CH2 CHO, हम इसे कहेंगे प्रोपियन एल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, एसिड एल्डिहाइड से करा दो। एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3 CHO होता है। CH3 को लिखते हैं HCH2 CHO। आपस में संघनित हो जाएंगे, तनु अक्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी हुई, यानी NaOH ले लेंगे यहाँ पर,
एरो के ऊपर वो भी कैसा लेना है, तनु लेना है। तो ये कौन सा कार्बन परमाणु हो गया, अल्फा कार्बन परमाणु हो गया। ये जो अल्फा कार्बन परमाणु हो गया, ठीक है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस O को OH समूह में कन्वर्ट कर देगा। या मतलब ये कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से संयुक्त होकर क्या बन जाएगा, ये OH समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा पूरा बनकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे क्या है सिंगल बॉन्ड CH, और इसमें CH के साथ में ये OH जुड़ जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को इसने क्या में कन्वर्ट कर दिया, OH समूह में कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। आई क्या बात समझ में? तो देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमने क्या लिया है, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड ले लिए। यहाँ तो 3 कार्बन परमाणु वाला एल्डिहाइड है, मतलब प्रोपेन एल्डिहाइड, और यहाँ 2 कार्बन परमाणु वाला है यानी एसिटाल्डिहाइड। जबकि एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हमने क्या किया था, 2 समान एल्डिहाइड के अणु लिए थे, ठीक है। अभिक्रिया को हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तो इसमें भी है प्रोपेनोल्डिहाइड में, तो अब की बार हम इसमें प्रोपेनोल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यूज़ कर सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम अभिक्रिया करा सकते हैं। तो देखिए कैसे होगी, जैसे ये हो गया एल्डिहाइड हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, और इधर लेते हैं हम प्रोपेनोल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड हो गया CH3 CH2 CHO। अब ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु लेना CH3 CH2 CHO, तो हम इसे लिखने का थोड़ा तरीका रहेगा। हम इसे लिखेंगे इस तरह से HCH, ये तो हो गया CH2, इस CH2 के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है इस कार्बन परमाणु से, तो सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे लिख लो आगे, और ये हो गया इसमें CHO। मतलब प्रोपियोनेल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो गया वो एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन परमाणु को OH समूह में भी कन्वर्ट कर सकता है। वही तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये इसे क्या में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं बे बताया मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस O को OH समूह में कन्वर्ट कर देगा तो बन जाएगा OH। आगे क्या रह गया, ये सिंगल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड नीचे क्या आ जाएगा CH3, और आगे क्या बन गया CHO। क्लियर होगी बात? तो क्रॉस एल्डोल संघनन में आपको यही ध्यान में रखना है, 2 भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों के अणु होंगे या 2 भिन्न भिन्न कीटोनों के अणु होंगे, ठीक है, वे लेना है। कीटोन में तुम यहाँ पर एसीटोन लेकर करा सकते हो, 2 भिन्न भिन्न कीटोन लेकर तुम इस अभिक्रिया को करा सकते हो, तो आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, करते हैं कीटोन से भी अभिक्रिया। जैसे कीटोन में ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। एक और कीटोन लिया, कीटोन का एक और अणु ले लिया हमने यहाँ पर, तो वो लेते हैं हम CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी कीटोन का एक अणु हो गया। ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु हो गया इस O को OH समूह में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तनु NaOH की उपस्थिति में इसी तरह से अभिक्रिया होगी, तो ये बनकर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 है ये यहाँ पर ये, और ये H इस O को क्या में कन्वर्ट कर देगा OH समूह में, तो ये बन जाएगा OH प्लस में ये आगे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें आगे आ गया CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। तो इस तरह से भी हम इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, कीटोन के प्रयोग से हम कर सकते हैं। ये क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया में 2 भिन्न भिन्न अणु लेने हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या आती है? क्लेजन स्मिट।
तो देखिए क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया आ गई। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तनु अक्षारों की उपस्थिति में जब बेंजल्डिहाइड ऐसे कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनित होता है, तनु अक्षारों की उपस्थिति में जब बेंजल्डिहाइड मतलब इसमें एक जो कार्बोनिल यौगिक लिया गया वो बेंजल्डिहाइड लिया गया। बेंजल्डिहाइड ऐसे कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनित होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो यह अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक देता है। इस अभिक्रिया को क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया कहेंगे। अब बेंजल्डिहाइड का जो फॉर्मूला C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। इसकी अभिक्रिया हम किसी कार्बोनिल यौगिक से करा दें। कार्बोनिल यौगिक जैसे यहाँ पर हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। CH3 को लिखते हैं हम H2CH, ये CH3 बन जाएगा, ये आगे हो गया CHO। तनु अक्षारों की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो क्या बनता है इसमें? देखिए ये H2 और ये ऑक्सीजन, मतलब बेंजल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन परमाणु हो गया, बेंजल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड समूह हो गया उसका ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, वो जो दूसरा कार्बोनिल अणु लिया है उसके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से संयुक्त होकर जल के अणु बाहर निकाल देगा, यानी H2O बाहर निकल गया। आगे संघनित हो जाएंगे, असंतृप्त यौगिक बन जाएंगे। तो ये बन गया C6H5CH। क्या आएगा बताइए? यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ता है ना कार्बन से ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर आगे हो गया CH और CHO, और जिनमें ये अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक होगा। कौन सा होगा? अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, क्योंकि ये CHO समूह हो गया यानी कार्बोनिल समूह। अब CHO समूह के साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन परमाणु, इससे आगे बीटा कार्बन परमाणु, तो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध आ गया। जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध आता है ना, तो वो क्या बनता है? असंतृप्त यौगिक बन जाता है। बात क्लियर हुई है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हो सकता है इसमें बेंजल्डिहाइड हो गया C6H5CH। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसीटोन से भी हो सकती है। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। पहले CH3 को लिखता है, ये CH3 हो गया H2CH, आगे हो गया COCH3, एसीटोन हो गया। इससे अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए बेंजल्डिहाइड का ये जो ऑक्सीजन हो गया, ये जो अल्फा कार्बन परमाणु हो गया एसीटोन का, ठीक है, उसके साथ जो दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उससे संयुक्त होकर H2O के रूप में अलग हो जाएगा। आगे क्या रह गया यहाँ पर? ये रह गया C6H5CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, CH COCH3, ये आगे झुका तो लिख जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। ये हो गया अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक हो गया। क्लियर होगी बात? ये होगी क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया। तो ये थी अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई है, नेम रिएक्शन थी ये कुछ, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया मैंने आपको बताई है। अच्छा, एक अभिक्रिया के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं, वो अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया। यहीं कर लेते हैं क्लियर, कैनिज़ारो अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, कैनिज़ारो अभिक्रिया। और ये चारों ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई सी अभिक्रिया एग्ज़ाम में हाथ लग सकती है। तो देखो कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है। कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। तो ऐसा एल्डिहाइड कौन सा हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता? तो सिंपल सी बात है, ऐसा एल्डिहाइड या तो बेंजल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड होगा, ठीक है। सांद्र NOH या QH के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCHO हो गया,
अब ये क्रियात्मक समूह हो गया। क्रियात्मक समूह के साथ जो कार्बन परमाणु जुड़ता और उस कार्बन परमाणु से जो हाइड्रोजन जुड़ता वो होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसकी अभिक्रिया किससे करा दी हमने? NaOH से करा दी। यहाँ पर ले लिया हमने NaOH। NaOH से अभिक्रिया हुई है। तो अब अभी मैंने बताया, एक तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और दूसरा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अल्कोहल, यहाँ एक कार्बन परमाणु है ना, तो एक कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन परमाणु वाला अल्कोहल होता है CH3OH। क्या होता है ये? CH3OH। CH3OH तो हमने अलग निकाल दिया। आगे देखिए क्या रह जाएगा इसमें। यहाँ पर 2 ले लेंगे इसके, इससे थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। CH3OH हो गया, C का एक आ गया, H के यहाँ कितना है? 2 और 2 4, 3 H के आगे, ठीक है। अब एक OH का भी आ गया, तो मतलब H के कितने रह गए यहाँ पर? एक H का रह गया, या ये कह लो कि चारों H के आगे, चारों H के आगे एक C का रह गया, ठीक है। 2 O के रह गए और एक Na का, एक H का, एक C का, 2 ऑक्सीजन के, एक Na का। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। यहाँ पर NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम लवण, इसे कहेंगे हम सोडियम फॉर्मेट। इसी तरह से आप बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करा सकते हो। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के हिसाब से यहाँ पर बनेगा बेंजल अल्कोहल। ज़्यादातर फॉर्मेल्डिहाइड ही अभिक्रिया देता है। कैनिज़ारो अभिक्रिया कौन देता है? फॉर्मेल्डिहाइड ही अभिक्रिया देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा।